हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीके ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक स्थानों के अंतर्गत प्रश्न होंगे। ये प्रश्न अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना। आप लोगों को ये प्रश्न आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं। मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मेकल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। अब यहाँ देखते हैं, प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश को मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बघेलखंड पठार। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटते हैं। मध्य भारत कर पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। कुल प्राकृतिक क्षेत्र 7 है। अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी पठार। अब नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। भारत में विशेष श्रेणी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। ये 7 राज्य हैं, इन्हें विशेष श्रेणी के क्षेत्र में रखा गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है पचमढ़ी और तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है बड़वानी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटक पचमढ़ी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ को ही सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पचमढ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बुरहानपुर, दूसरा ऑप्शन है सागर, तीसरा ऑप्शन है छतरपुर और चौथा ऑप्शन है दमोह। अब देखते हैं यहाँ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को गेटवे टू सदर्न इंडिया, दक्षिण का द्वार और दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन, बुरहानपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है। ए ऑप्शन है विंध्याचल, बी ऑप्शन है सतपुड़ा, सी ऑप्शन है कैमूर और डी ऑप्शन है भांडेर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की 2 विशाल नदियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मेकल श्रेणी से होता है और ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह दोनों ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर एक ही दिशा में बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सतपुड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। मालवा, ए ऑप्शन मालवा, बी ऑप्शन बुंदेलखंड, सी ऑप्शन बघेलखंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अवंती महाजनपद, अवंती के 16 महाजनपद में से जो जुड़ा हुआ था वो मालवा जुड़ा हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मालवा। अब नेक्स्ट देखते हैं। बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा शिवपुरी और चौथा सांची। अब देखते हैं यहाँ पे शिवपुरी मुख्य रूप से मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है, परंतु कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत भी आता है।
बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में भी विस्तृत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, भोपाल। सॉरी, बी ऑप्शन नहीं होगा उसका, इसका ऑप्शन होगा सी, शिवपुरी। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्य से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 6। तो यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश के 5 राज्य से घिरा हुआ। मध्य प्रदेश 5 राज्य से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5 वाला। यहाँ पे आंसर कुछ गलत बताया हूँ मैं, लेकिन उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, बघेलखंड क्षेत्र। अब यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार का आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,220 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मालवा का पठार, सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटी है? पहला ऑप्शन है बघेलखंड, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी और चौथा ऑप्शन है मालवा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि मैं पहले बताया था आपको। और सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से और पूर्व में मेकल पर्वत तक फैला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी वाला, सतपुड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पहला है ऑप्शन उज्जैन, दूसरा इंदौर, सी वाला ऑप्शन है जबलपुर और डी मांडू। अब यहाँ पे देखते हैं जबलपुर शहर के पास भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी है। यहीं पे 23 किलोमीटर दूर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। 2011 में जनगणना की गई थी। उनके अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है और दूसरा सबसे बड़ा शहर भोपाल है। अब आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इंदौर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिन जिलों में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? रतलाम और उज्जैन, और बी ऑप्शन है शाजापुर और राजगढ़, और सी ऑप्शन भोपाल और जबलपुर, और डी ऑप्शन है इंदौर और बालाघाट। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, इंदौर और बालाघाट। कर्क रेखा इंदौर और बालाघाट से नहीं गुजरती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से ज़िले में मालवा के पठार में नहीं है? नीमच, सीहोर, बी ऑप्शन है उज्जैन, रतलाम, सी ऑप्शन है देवास, विदिशा, डी ऑप्शन बैतूल, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश राज्य को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें सीहोर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, विदिशा मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जबकि बैतूल जिला सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है और नरसिंहपुर जिला नर्मदा सोन घाटी में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, उज्जैन और रतलाम। सॉरी, उज्जैन और रतलाम नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा डी वाला, बैतूल, नरसिंहपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, क्यों आंसर में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस गलत बताया हूँ, लेकिन सही आंसर उसका बैतूल और नरसिंहपुर होगा। तब नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर आता है? पहला ऑप्शन है चौथे स्थान पे, दूसरा पहले स्थान पे, तीसरा तीसरे स्थान पे और चौथा दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान, यानी कि डी, दूसरे स्थान पर है। तो आंसर सी ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है स्प्लेश, दूसरा ऑप्शन है सीट, तीसरा ऑप्शन है रील और चौथा ऑप्शन है गली। मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भिंड, मोरैना, शिवपुरी, ग्वालियर 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी नालियाँ यानी गली का निर्माण किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, गली। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इन 4 ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा आंसर सही है। राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना में आता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मंडला जबलपुर जो कि गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व क्षेत्र, डी ऑप्शन। तो आंसर सही होगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमरकंटक स्थित है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा महाराष्ट्र में, चौथा मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मेकल पर्वत श्रेणी की चोटी है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा शहर वाणिज्यिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन है जबलपुर और डी ऑप्शन है ग्वालियर। इंदौर शहर सबसे बड़ा शहर भी है और वाणिज्यिक राजधानी भी है। इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है और अहिल्या नगरी भी कहा जाता है तथा खेल नगरी से भी जाना जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इसी प्रकार से कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, कर्क रेखा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य की अक्षांश का विस्तार क्या है? पहला ऑप्शन है 21.2 डिग्री उत्तर से 26.87 डिग्री उत्तर। अब बी ऑप्शन है 24.2 डिग्री उत्तर से 29.87 डिग्री उत्तर। अब सी ऑप्शन है 23.2 डिग्री उत्तर से और 28.10। यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा सा गलती लिखा गया है दोस्तों। तो 28.87 डिग्री उत्तर तरफ है। अब डी ऑप्शन देखते हैं 22.2 डिग्री उत्तर से 27.87 डिग्री उत्तर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 8, बी वाला ऑप्शन है 9, सी वाला ऑप्शन 11 और डी वाला ऑप्शन है 10। अब यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्राकृतिक क्षेत्र को 9 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी या महादेव श्रेणी, 8वां मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार, अब 9वां बघेलखंड पठार। तो ये पूरे कितने प्राकृतिक क्षेत्र हो गए? 9। तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन उससे पहले देखे थे हम। मध्य प्रदेश के सीमाओं को कौन कौन से राज्य छूते हैं या सीमा को छूते हैं। तो ये ऑप्शन कितने राज्य छूते हैं? तो 5 राज्य छूते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिहार। बिहार मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है राजपीपला पहाड़िया, बी ऑप्शन है महादेव पहाड़िया, सी ऑप्शन मेहकल श्रेणी और डी ऑप्शन गोविलगढ़ पहाड़िया। पंचमढ़ी को सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के बीच सुंदर स्थल के कारण सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन महादेव पहाड़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं बघेलखंड के पठार, बुंदेलखंड पठार, मध्य भारत पठार, डी ऑप्शन है विज्ञान कगारी प्रदेश। और चंबल घाटी मध्य भारत पठार में स्थित है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिले में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन बुंदेलखंड पठार। तो चलिए दोस्तों अब समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला वीडियो था। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।